नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और मेरे साथ आज जो जुड़े हैं वो हैं एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी की मैनेजमेंट। एकम्स एक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सीडीएमओ प्लेयर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग करता है। इनका रेवेन्यू लगभग 4,180 करोड़ का है FY24 का, और आईपीओ जो उनका खुल रहा है जुलाई 30 को और बंद होगा अगस्त 1 को। 646 to 679 का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू है 680 करोड़ का और ऑफिस है 1176 करोड़ का। और ये जो कंपनी की वैल्यूएशन आती है लगभग 10,680 करोड़ के ऊपर आती है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। और मेरे साथ आज जो जुड़े हैं वो संजीव जैन हैं जो कि एमडी हैं कंपनी के, और सुमित सूद जो कि सीएफओ हैं कंपनी के। जेंटलमैन, धन्यवाद एनडीटीवी हिंदी प्रॉफिट हिंदी में आने के लिए। आपसे पहला सवाल संजीव जी, आपकी कंपनी के बारे में बताइए कि कंपनी करती क्या है, क्या क्या डिविजन्स हैं इसके, और फिर दूसरा जो सवाल होगा वो कि जो आप 680 करोड़ जो उठा रहे हैं मार्केट से उसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो सर, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। हम जो करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि ब्रांड जिन भी लोग हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए हम बनाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल से लेके हर चीज़ हमारी जिम्मेदारी है। ब्रांडिंग उनकी होती है, सब कुछ टेक्नोलॉजी से लेके एवरीथिंग बिलोंग्स टू अस। हमसे बिलोंग करता है वो, उसकी सारी चीज़ें, और हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सब लोगों के लिए। हिंदुस्तान के अंदर अंदाजन 1500 कस्टमर हमारे पास हैं, जो वर्ल्ड के अंदर हम उस बेस पे हम 25 रैंक करते हैं। तो 25 रैंक करते हैं ओवरऑल, और सेकंड रैंक करते हैं कस्टमर बेस पे वर्ल्ड के अंदर हम। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितने भी हिंदुस्तान के अंदर प्लेयर्स हैं उसके अंदर हम नंबर 1 कैपेसिटी वाइज भी, अप्रूवल वाइज भी, जो अप्रूवल फर्स्ट टाइम सेकंड हम होती है, और एफएसआई का प्लांट भी, फूड का प्लांट भी है, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा अप्रूवल हमारे पास होते हैं। और हम बहुत ही इनोवेटिव कंपनी हैं जो नए नए आइडियाज़ को देश के अंदर लेके आते हैं, ताकि जो पेशेंट कंप्लाइंस बेहतर हो, टेस्ट मास्किंग करनी हो प्रोडक्ट की, लिक्विड की या फिश ऑयल की टेस्ट मास्किंग करनी हो, या डोजेस फॉर्म कम करनी हो, या उसको इस किस्म से बनाना हो जिससे कि पेशेंट के कंप्लाइंस बेहतर हो सके, मतलब पेशेंट को फ्रेंडली हो सके उसके अंदर। उस पर हम बहुत काम करते हैं, और इसीलिए हम 18,000 SKUs बनाने वाली वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में से एक हैं। सुमित जी, 680 करोड़ आप उठा रहे हैं प्राइमरी इशू में, इसका उपयोग कहाँ करेंगे। जो हम प्राइमरी इशू में पैसा उठा रहे हैं, उस पैसे का उपयोग जो कंपनी पे लोन है उसको रीपे करने के लिए यूज़ होगा। लोन 357 करोड़ का लोन रीपे करेंगे, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो आगे की रिक्वायरमेंट के लिए जो ज़रूरत होगी तो उस पैसे को उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। सर, एक और सवाल जो है आपसे जो फाइनेंशियल रिलेटेड है वो ये है कि हम आपका अभी एबिटा देख रहे थे, तो एबिटा मार्जिन्स FY24 में गिरे थे, और वो आई थिंक वन ऑफ की वजह से जो आपने पुट ऑप्शन का जो चार्ज लिया आपके अब PNL में, उसकी वजह से उसको ज़रा समझाइए सरल शब्दों में इन निवेशकों के लिए कि वो क्या चार्ज था और वो आगे जाके कैसे उसको आप देखेंगे। जब क्वाड्रिया कैपिटल हमारे पास आए थे, तो जो एक प्रक्रिया होती है कि इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में जो एक जो उनका एग्जिट होता है, जो उसमें कुछ क्लॉजेज होते हैं। तो एक क्लॉज में एक कंडीशन है, अगर कंपनी के ऊपर बायबैक की लायबिलिटी आती है इन केस उनको IPO रूट से एग्जिट नहीं दिया जाता है, तो वो एक अकाउंटिंग एंट्री होती है जो DCF मेथड से, सिर्फ एक अकाउंटिंग मेथड से की जाती है। तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड से वो एक नोशनल एंट्री बुक्स में आती है, जिसका कोई इम्पैक्ट टैक्स या एक्सपेंस इम्पैक्ट नहीं होता। वो एक बुक्स की एंट्री है जो आपको दिख रही है, और जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा और नीचे तक की सारी परफॉर्मेंस जो है वो आपको प्रॉपर नहीं दिख पाती है। तो जो आप बता रहे हैं 2024 में ये 357 करोड़ रुपए थी जो हमने बुक्स में डाली है। सो ये मैं एक बात बताना चाहूँगा कि May 29 को ये लाइबिलिटी कंप्लीटली रिमूव हो गई है कंपनी से शेयर होल्डर एग्रीमेंट के माध्यम से। सो 29 मई के बाद
कोई लाइबिलिटी बुक्स में नहीं आएगी, वो 29 मई तक ही रहेगी। अगर आप इस लाइबिलिटी को हटा देते हैं आपके P&L से, तो आपका जो FY24 का नंबर है वो कैसे दिखेगा? अगर हम DRHP या RHP को देखते हैं तो उसमें जो एडजस्टेड EBITDA देखेंगे, एडजस्टेड पैड देखेंगे, वो नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे। एडजस्टेड EBITDA आपको 515 करोड़ दिखेगा और एडजस्टेड पैड आपको 359 करोड़ दिखेगा। सो बेसिकली जो वो एंट्री है उसके कारण ये चीज़ें थोड़ी सबड्यू हो जाती हैं। संजीव जी, आपके मार्जिन्स लगभग 12% के आसपास हैं एडजस्टेड EBITDA पे। ये मार्जिन्स कैसे रहेंगे आगे जाके? कहाँ से ग्रोथ आएगी इन मार्जिन्स में, और इन मार्जिन्स को एक्सपैंड करने का लीवर्स ऑलरेडी है क्या आपके पास? बिल्कुल सर। सब 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात है हमारा एक्सपोर्ट। अभी तक हमारे पास 2 प्लांटों का यूरोपियन GMP है, और इंटरेस्टिंग बात ये भी है यहाँ पे, उन प्लांटों का यहाँ पर यूरोपियन GMP हमने लिया है जो प्लांट 2004 में बना था एक, और 2007 में बना था, वो इंजेक्टेबल प्लांट। तो हमने पहले दिन से ऐसी मेहनत की है कि जो कि प्लांट हमारे बने वो फ्यूचर में किसी भी लेवल तक जा सके। तो उन दोनों प्लांटों को यूरोपियन GMP मिला है, उसके अंदर हमने यूरोप में डोजेज भी फाइल किए हैं। तो वहाँ मार्जिन और बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, और हमको इस पहला पार्ट तो यहाँ से लगता है कि हमारे मार्जिन से इंप्रूव करेंगे। दूसरा, हम नई, जैसे मैंने बताया, हम इनोवेटिव कंपनी के रूप में जाने जाते हैं देश के अंदर। हमने 200 से ज़्यादा आइटम फर्स्ट टाइम इंडिया में बनाए हैं। तो उसी पर पाइपलाइन जो हमारे पास है डिफरेंट टाइम पर, वो इतनी अच्छी है कि जो हमारे को डोमेस्टिक प्लस ग्लोबल दोनों को हमारे मार्जिन बढ़ाने के अंदर और हमारे स्टिकीनेस ऑफ बिजनेस के अंदर हमारी मदद करेंगे। और उस पर हम लगातार अपनी पोर्टफोलियो के अंदर इंक्रीज़ पे भी काम कर रहे हैं। हमने इस साल नेजल स्प्रे लॉन्च किया, लास्ट ईयर हमने गमीज लॉन्च की थी, इसी साल हम लाइफोलाइज वाइल भी शुरू होने वाली है। जैसा अगले कुछ महीने के अंदर ही हमारा प्लांट चालू होने वाला है इंजेक्टेबल का, जिसके अंदर लाइफोलाइज वाइल भी हम करेंगे। तो हम डिफरेंट थेरेपीज़ और डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो ऐड करते हैं उसके अंदर भी, और हमारे यूरोपियन एक्सपोर्ट के अंदर भी, दोनों ही पार्ट पे हमको लगता है हमारा CDMO प्लस एक्सपोर्ट दोनों से हमारे मार्जिन इंप्रूव करेंगे, क्योंकि नए डोजेज फॉर्म में हम लगातार आ रहे हैं। ये भी बताइए कि आप के काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो हरिद्वार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब में हैं। कितनी फैसिलिटीज़ जो हैं ऑपरेशनलाइज होंगी अगले 1 या 1.5 साल में, और उससे कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी, और या रेवेन्यू का इम्पैक्ट कितना होगा? तो अभी जो पहले बात, तो हमारे जो प्रेजेंट प्लांट है इसके बाद भी कैपेसिटी हमारे पास है, क्योंकि बहुत सारे SKUs बनाते हैं, लेकिन तब भी हमारे पास जो प्रेजेंट कैपेसिटी 40% के करीब यूटिलाइजेशन है, इसके अंदर हमको लगता है कि इसको हम 60 पर जल्दी से ला सकते हैं। उसके अलावा हमारे 3 मेजर प्लांट हैं, जो कि एक इंजेक्टेबल का अगले कुछ, अभी उसका लाइसेंस आया है रिसेंटली, तो अगले 1 महीने के अंदर वो चालू होगा। उसके अलावा हमने 2 बद्दी में प्लांट एक्वायर किए थे, तो वो दोनों प्लांट के अंदर वो भी जल्दी चालू करेंगे। जैसे हमारे को, तो ये 3 प्लांट जो हमने रिसेंटली हमारे पास आने वाले हैं। उसके अलावा हमारे 2 नए प्लांट ग्रीन फील्ड जम्मू के अंदर भी आ रहे हैं, तो वो भी हमें जैसी जरूरत होगी हमारे, वो जब तक ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहाँ पे होगा तो वहाँ पर भी हमारे प्लांट चालू हो जाएंगे, ताकि हमने पूरी फ्यूचर पाइपलाइन, प्रोडक्ट पाइपलाइन प्लस प्लांट की पाइपलाइन ऐसे बनाई है कि देश की जितनी भी ज़रूरतें बढ़ें और लोग जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको कभी भी किसी भी हाल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कतें ना हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे संजीव जी, ये आप ब्रांडेड जेनरिक्स के बारे में बताइए कि जो आप बेचते हैं, और वहाँ पर आपका एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा? सर, हमारा ऐसा सोचने का है कि हमारा कोर बिजनेस इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। तो हमारी इच्छा है, इसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को हमारा फोकस रहने वाला है। आप ऐसा कर सकते हैं, हम एज ए संदीप और हमारे कोर मैनेजमेंट का 99% टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डालना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है हम ग्लोबल CDMO कंपनी बनेंगे और जल्दी दुनिया के अंदर, जैसे भी मैंने बताया 25th रैंक पे हम हैं, तो हम कैसे 10 नंबर पे और जल्दी और कहाँ बढ़ सकें, उसी पे हमारा फोकस है। तो हमारा प्योर फोकस किसी भी बिजनेस की जगह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो एक लाइन में बोलूँ तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। जी, अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आपका IPO जो है जुलाई 30 को खुल रहा है और अगस्त 1 को बंद हो रहा है। 646 to 679 के बीच का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू 680 करोड़ का है और OFS जो है 1100
80 के आसपास 80 करोड़ के आसपास का है इनका ऑफिस, लगभग 1850 करोड़ का टोटल IPO साइज़ है, और ये खुल जो रहा है जुलाई 30 को। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और IPO अड्डा में आने के लिए।